हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। आज का जो वीडियो बेस्ड है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमें किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना है, हम किस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर मैक्सिमम मार्क्स ला सकते, इसकी हमें प्रिपरेशन करनी है कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। जब कोई भी काम हम स्टार्ट करते तो सबसे पहले हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो वही प्लानिंग कि हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, क्लास 12th के अंदर क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो कि हम किस तरीके से प्लान करें कि हम आसानी से केमिस्ट्री को पढ़ सके, चीजें आसानी से समझ में आ सके और हम ज्यादा से ज्यादा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सके, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग फॉर स्टडी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। और व्हाट यू स्टडी एंड हाउ, क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के बेसिस पे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि प्लानिंग फॉर स्टडी एंड व्हाट यू स्टडी, क्या आप पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आएगी कि हम कौन सी बुक्स को सेलेक्ट करें, ठीक है। और ये हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आती है ये बात कि सबसे पहले हम बुक को प्रीफर करते हैं कि कौन सी बुक हमारे लिए बेटर रहेगी। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खरीदनी है, उसके अलावा आपको किसी अदर बुक की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी दोनों पार्ट्स आपको परचेज करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ठीक है। एनसीईआरटी फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको परचेज करना है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए सिलेबस कि आपको क्या इस सेशन के एग्जाम के लिए क्या पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन सब के बारे में आपको कहां से पता चलेगा, सिलेबस से पता चलेगा। जब आप सिलेबस ले लेंगे और उस बुक के अंदर उन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई भी अदर बुक खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस व्हिच आर प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक आपको लेनी है, सिलेबस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जब आपको सिलेबस पता चल गया, एनसीईआरटी बुक पता चल गई कि यही हमें पढ़ना है, यही सिलेबस है हमारा। जैसे अभी हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे, सॉल्यूशन के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करा है, तो हम देखेंगे कि उस चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आपके 3 टाइप के होते हैं टेक्स्ट बुक में आपके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखना है कि इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है 1 by 1, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एक एक करके आपको थॉरोली उनको डिस्कस करना है कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी प्राइमरी प्रिपरेशन, बिकॉज एनसीईआरटी बुक, सिलेबस और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन 50 to 60% क्वेश्चन, 50 to 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछले साल के एग्जाम्स के अंदर आते हैं। वही क्वेश्चंस आपको फिर से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जैसे आपका सॉल्यूशन चैप्टर या कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हो तो फिर आप उनके इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जस्ट आपको क्या सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनको करने से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, ओके। एंड देन डिटर्मिनेशन एंड फिक्स्ड योर गोल,
कि आपकी डिटर्मिनेशन क्या है, आपका गोल क्या है। आप जब तक किसी काम को करने के लिए डिटर्मिन नहीं होंगे, आपका कोई पर्टिकुलर एम नहीं होगा, तो फिर आप उसकी तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपने कोई चैप्टर सेलेक्ट किया कि आज हमें इसको पढ़ना है, तो इसका मतलब आज ही उसको पढ़ना है, कल परसों नहीं करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप चीजों को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड गोल। अगर किसी ने कोई एम नहीं बनाया है, एज यूजुअली पढ़ रहा है बस ऐसे ही जैसे सब पढ़ रहे, तो फिर उसके पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना एक एम सेट कीजिए, आप अपना एक टारगेट बनाइए कि हमें इस टारगेट को क्या करना है, किसी भी हालत में अचीव करना है। तभी आपकी प्रिपरेशन, तभी आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहेगी। एक और फैक्टर स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है, टाइम मैनेजमेंट। हर एक स्टूडेंट को इतना ही टाइम मिलता है जितना सबको मिलता है, 24 आवर्स इन अ डे सबको मिलता है। ठीक है, बट उसी में से कुछ स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ कम लाते हैं। तो वहां पे जो स्टूडेंट्स बेटर तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं कि किस टाइम में क्या पढ़ना है, कितने देर पढ़ना है, कितने देर में कंप्लीट करना है, उस चीज को मैनेज करते, कितने टाइम तक हमें टाइम टेबल को फॉलो करना है, उस चीज को यहाँ पे वो मैनेज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और हमें यहाँ पे बताना चाहूंगा प्रीवियस ईयर के लिए, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको नवंबर दिसंबर में नहीं सॉल्व करना है। जैसे जैसे चैप्टर्स आपके चलते जा रहे हैं, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर आपका खत्म हुआ, तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो मतलब इतना आपको क्लियर हो गया, टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया, फिर जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करता हूं आप उनको देखते रहिए। दैट विल बी अ प्रॉपर डायरेक्शन विच हेल्पफुल टू गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते रहेंगे अच्छे तरीके से, जो जो चीजें मैंने आपको बताई आप उनको फॉलो करिए। फॉलो करने का मतलब है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सिलेबस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। ठीक है, और जब ये इतना काम हो जाता है तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फिर आपको अपना बाकी का जो है आपको पता है कैसे क्या करना है। वीडियोस देखते जाइए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।